और पाप का बाप कौन होता है? लोभ। जिसने भी लोभ लालच किया समझो वह पाप का भागी बन गया। हमारा क्या है, हमारी किस्मत में क्या है, वो ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है। किस्मत से ज्यादा यदि आपने किसी का हक छीनना चाहा, किसी के हिस्से की कोई वस्तु छीननी चाहिए, तो समझो आप पाप के भागी बन गए। कहा जाता है कि कभी लालच नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। ये धन दौलत जो है, आपका कमाया हुआ धन जो है, एक ना एक दिन छूट जाएगा। हम ये नहीं कहते हैं कि आप सब कुछ त्याग दो। संत महात्मा कहते हैं कि गृहस्थ जीवन जियो, और गृहस्थ जीवन जियोगे तो हमारे जीवन में सब कुछ जरूरी है। गृहस्थ जीवन के लिए धन भी जरूरी है, व्यवहार भी जरूरी है, व्यापार भी जरूरी है, सबसे मिल करके रहना भी जरूरी है। यदि आप गृहस्थ जीवन जिएंगे तो, और सन्यासी बन गए तो किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। संत महात्मा कहते हैं यदि आप सभी सन्यासी बन गए, संत महात्मा बन गए, तो फिर खाएंगे क्या? गृहस्थ जीवन भी जियो, सब कुछ जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ भक्ति करना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में हमारा उद्धार तभी होगा जब हम और आप धर्म के रास्ते पर चलेंगे। अब ऐसी कौन कौन माताएं बहनें हैं जो अपने अपने घर सुबह उठ करके हर रोज पूजा करती हैं, भगवान का भजन करती हैं, तुलसी को जल चढ़ाती? जरा हाथ उठाओ, कौन कौन है ऐसे? कम से कम तुलसी को जल तो चढ़ा दिया करो। और लगता है कि तुलसी भी नहीं होंगी घर में। अच्छा है, तो पूजा कर लिया करो। हर रोज तुलसी के पास दीपक जलाया करो। देखो, कहा जाता है कि यदि तुलसी का पेड़ यदि हमारे घर में हो, दुश्मनों की बुरी दृष्टि यदि हमारे घर पर पड़े, तो तुलसी का पौधा जो होता है वो हमारे घर पर कोई बुरी दृष्टि पड़ने ही नहीं देता। यदि हमारे घर में कोई संकट आ रहा हो तो तुलसी का वृक्ष मुरझाने लगेगा, और वह संकट आकर के टल जाए तो समझो हमारे ऊपर से वो संकट क्यों टला है। तुलसी आपको संकेत देगी। जिस दिन तुलसी का पौधा सूख जाए समझो कि हमसे कोई बहुत बड़ा संकट टल गया। नहीं हो तो लगा लेना, लेकिन पूजा करनी बहुत जरूरी है। अच्छा, पूजा नहीं करते हो तो ये बताओ हमें कि सुबह उठ करके अपने सास ससुर के और पति के पैर कौन कौन छूती हैं? जरा हाथ उठाओ। केवल एक ही ऐसे भक्त दिख रही हैं हमें। और बाकी क्या लोग ब्यूटी पार्लर जाते हैं क्या? सारा दिन ब्यूटी पार्लर में खराब करते हैं। अच्छा, शाम को सोए तब शीशा देखते होंगे, सारा दिन इसी में निकल जाता होगा। नारियों का क्या कर्म होता है? अच्छा, ये भी नहीं कर पाओ तो प्रेम की भाषा तो सभी के पास होगी। पूजा ना कर पाओ, भक्ति ना कर पाओ, भजन ना कर पाओ, तो प्रेम की भाषा तो हर किसी के पास होगी ना। कि जीभ में हड्डी तो नहीं होती है, लेकिन जीभ में इतनी ताकत जरूर होती है कि हमारे शरीर की एक एक हड्डी तोड़वा सकती है। ये जीभ, जीभ में इतनी ताकत होती है।
इसी जीव से प्रेम की भाषा बोल लो, चाहे कड़वी भाषा बोल लो, जैसे चाहो तैसे बोलो, लेकिन कहना है हमारा कि प्रेम की भाषा बोलो। कहा जाता है कि कड़वा बोलने वाले मिठाई भी नहीं बेच पाते हैं और मीठा बोलने वाले मिर्ची भी बेच देते हैं। प्रेम की भाषा बोलना बहुत जरूरी है। जिस घर में मिठास होती है, इंसान तो क्या चींटियां भी लाइन लगा के जाती हैं। जहां पर मिठास होती है और जहां मिठास नहीं होगी तो कोई नजर नहीं आएगा, पीछे लोग बुराइयां करेंगे। लेकिन हाँ, यदि किसी की बुराई करो तो पहले उसे समझो, समझना जरूरी है। आप हमें समझ गए होंगे, नहीं समझ पाए होंगे, हम आपको नहीं समझ पाए होंगे। कहा जाता है कि एक माँ बाप अपने बच्चे को नहीं समझ पाते हैं, तो भला आप हमें और हम आपको कैसे समझ लेंगे। माँ बाप बच्चे को जन्म देकर के पाल करके बड़ा करते हैं और बचपन से यही उम्मीद लगाते हैं बड़ा होकर के बेटा हमारी सेवा करेगा। और जब बेटा की शादी हो जाती है, बहू आ जाती है, तो बेटा माता पिता को भूल जाता है। तब माता पिता को बड़ा कष्ट होता है कि हमने क्या सोचा था और ये क्या हो गया। अब माताएं बहनों की नजर कहाँ है पता है? किन की बहू है, साड़ी बड़ी अच्छी पहने, नजरें बता रही हैं, कथा सुनती ही नहीं हो। देखो सब कुछ देखो, लेकिन कथा से ध्यान मत हटाओ। तो परीक्षित महाराज अभी कथा कहां पर चल रही थी? नहीं, वहीं से बता दो। यज्ञपति महाराज से पूछो, परीक्षित महाराज आज उनका नंबर है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो जब महाराज परीक्षित जी ने जब गाय और बैल की ये बात सुनी है, उन्हें बड़ा दुख हुआ। अंत में जब उस कलयुग के पास में पहुंचे हैं, जो विशाल रूप धारण करने के बाद गाय और बैल के पीछे लगा हुआ है, महाराज परीक्षित पूछने लगे, आप कौन है? जवाब दिया, मैं कलयुग हूं। बोले कलयुग? हाँ हाँ हाँ। द्वापर का अंत समय है, कलयुग आ चुका है। महाराज परीक्षित ने जब ये शब्द सुना, जवाब दिया कि हम ये क्या देख रहे हैं कि हमारे हिंदू धर्म में गाय को मां कहते हैं, गाय की पूजा करते हैं लोग, लेकिन आप इन्हें मार रहे हो। कलयुग ने जवाब दिया है, इस कलयुग में कोई भी गाय की सेवा नहीं करेगा, गाय की पूजा नहीं करेगा। महाराज परीक्षित यह सुनकर के बड़े दुखी हुए। पहले के समय में प्रमाण ये मिलता है महाराज कि पहली रोटी गाय को खिलाई जाती थी। माताएं बहनों, पहली रोटी गाय को खिलाई जाती थी। और अब पति जा रहे हैं ड्यूटी पर, तो पत्नी बोली, आओ जल्दी जल्दी गरम गरम रोटी सेंक दें, आप खाए के जाओ। अब पहली रोटी उन्हें अपने पति को खिलाई दे, गाय के हिस्से वाली। बाद में सभी लोग खाते हैं। और बाद वाली रोटी किसके हिस्से के लिए होती थी? कुत्ते के लिए। और अब उन्होंने सोची 2-3 रोटी का बनाए,
2-3 रोटी की अखटी एक रोटी बनाओ, बस हमारे लिए हो जाएगी। और एक ही रोटी बनाई बहुत बड़ी सी, पेट भर गया, लेकिन कहती क्या है, क्या बताएं, पूरा दिन होगा बस एक ही रोटी खाए, सवेरे के लग गए। अब जी बताओ, 4 रोटी की एक ही रोटी बनाए खाए ले, नाम तो होगा एक रोटी खाई। कैमरा बचाए रखो। तो महाराज परीक्षित जी ने कहा है, कलयुग हम आपको इस तरह से नहीं रहने देंगे, आपको यहाँ जीने का अधिकार किसने दिया? कलयुग कहने लगा है, जिसने आपको यहाँ भेजा है उसी ने हमें भेजा है। यदि आप जी सकते हैं तो हम भी जी सकते हैं, हमें कोई मार नहीं सकता। महाराज परीक्षित ने कहा है, कलयुग यदि हम आपको मार नहीं सकते तो आप हर जगह जी नहीं सकते, जहां हम चाहेंगे वहां आप रहेंगे। कलयुग ने कहा, कोई ऐसा स्थान बताइए जहां पर हम चैन से रह सके। कहा है, तुम्हारा वास इन स्थानों पर है जहां पर वैश्याएं नृत्य कर रही हो, जुआ का खेल हो रहा हो, शराब पी जा रही हो। जैसे ही ये शब्द सुना, कलयुग ने जवाब दिया, कोई ऐसा भी स्थान बताइए जहां पर हम चैन की नींद सो सके। अब महाराज परीक्षित जी ने कलयुग से कहा है कि तुम्हारा सोने में भी वास होगा, यही सोना जो हम और आप पहनते हैं। लेकिन चोरी के सोने में कलयुग का वास होता है। यदि कोई सोना पहन के गली से निकल जाए, लोगों की निगाह नहीं हटती है। हाँ, कितना सोना पहने हैं देखो। किसी बान में अगर हम जा रहे हैं सोना पहन करके, तो कुछ लोग पीछे से लग जाते हैं। उन्हें ये डर नहीं लगता कि हम कर क्या रहे हैं, भगवान से भी डर नहीं है उन्हें। बस उन्हें तो सोने से मतलब है, हमें सोना मिल जाए। किसी को मारने को भी तैयार हो जाते हैं सोने की खातिर। जैसे ही कलयुग ने सुना है कि हमारा सोने में भी वास है, तो कलयुग ने अपना छोटा सा रूप बनाया और महाराज परीक्षित जो सोने का मुकुट पहने हुए थे, उस मुकुट में कलयुग का वास हो जाता है। जैसे ही कलयुग का वास हुआ तो महाराज परीक्षित की बुद्धि बदलने लगती है। महाराज परीक्षित की बुद्धि बदलने लगी, बहुत तेजी से प्यास सताने लगी है। पानी की तलाश में महाराज वहां से चलती है।